बिहार में अब नंबरों से होगी जातियों की पहचान। ब्राह्मण को 128 तो भूमिया को 144 नंबर, कायस्थ को 22, कुर्मी को 25 तो कोयरी को मिला 27 नंबर, राजपूत की पहचान 171 तो यादवों को मिला 167 नंबर। बिहार में अब जातियों को नंबर से जाना जाएगा। हर जाति का एक नंबर दिया जाएगा और ये नंबर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा और उसकी पहचान बताएगा। ब्राह्मण हो या यादव, कुर्मी हो या पासवान की सभी जातियां, सभी को अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। ये नंबर दिए जा रहे हैं। दरअसल इस समय सभी दलों को बीजेपी के हिंदुत्व से डर लग रहा है और इसी के काट के लिए जातीय जनगणना की मांग को जोर शोर से उठाया जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना का काम भी शुरू हो गया है। जनगणना के लिए कोडिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है और अब हर जाति की पहचान के लिए एक कोड दिया जाएगा जो एक नंबर होगा। इसके बाद अंकों से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति में शामिल है। बिहार में 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना के दौरान ही 17 कॉलम में 215 जातियों के नामों की सूची बनाई गई है। हर जाति के लिए अलग अलग कोड तय किए गए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भविष्य में आवेदन पत्रों और अन्य रिपोर्ट में इन कोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग समुदाय के सामान्य से लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए ये कोड होगा। इस कोड के अंक का उपयोग भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाएगा। बिहार सरकार इसी के आधार पर विकास योजनाओं को तैयार करेगी। कोडिंग को इस तरह समझा जा सकता है कि बनिया जाति के लिए कोडिंग 124 है। बनिया जाति में सूडी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसनवारी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी, वैश्य, माहुरी वैश्य, बंगी वैश्य, वैश्य पोद्दार, बर्नवल, अग्रहरी वैश्य, कसौदन, गंधबनिक, बाथम वैश्य को शामिल किया गया है। जनगणना के लिए 216 जातियों के कोड दिए गए हैं। कोड की बात करें तो नंबर 1 पर अग्रिया जाति है। 215वां कोड केवानी जाति के लिए दिया गया है। कायस्थ के लिए कोड संख्या 22 का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ब्राह्मणों के लिए 128 होगा। भूमिहरों के लिए 144 कोड दिया गया है। इस तरह से अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं। अगर इस डाटा में कोई छेड़छाड़ की जाती है तो ऐप उसे पकड़ लेगा। एक व्यक्ति की गणना एक ही स्थान से की जाएगी। इसमें कोई दूसरे स्थान से गणना नहीं करा सकता। यदि कोई कहीं और से भी गणना कराता है तो उससे पूछकर एक जगह से गणना की जाएगी। यदि कोई दोहराव होगा या फिर कोई गड़बड़ी होगी तो ऐप और पोर्टल उसे पकड़ लेगा। इस तरह से दोबारा नाम जाने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। दरअसल बीजेपी विरोधी दल अब जातीय जनगणना के सहारे बीजेपी के हिंदुत्व की काट खोजने में लगे हैं। सामाजिक न्याय की 3.5 दशक पुरानी राजनीति को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर तमिलनाडु के सीएम एन.के. स्टालिन ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। 19 पार्टियां शामिल हुई थी। बिहार से जेडीयू और आरजेडी के नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए 3.5 दशक पुरानी राजनीति को लौटाने पर चर्चा हुई। चर्चा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ाने की हुई। बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब देने के लिए जातियों पर राजनीति पर जोर दिया गया। जातियों को अलग अलग आधार पर रखकर साझा किया जाए तो बीजेपी के हिंदुत्व का तोड़ निकल सकता है। बैठक में जितने भी नेता शामिल हुए सभी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। साफ है सभी की कोशिश 85 और 15 करने की है। तमिलनाडु में 85-15 करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सवार आबादी 5% के करीब है। राजनीति में ओबीसी वर्ग के लोग छाए हुए हैं, लेकिन चिंता बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर है, जो तमिलनाडु में भी साल दर साल मजबूत होती जा रही है। सबसे ज्यादा चिंता बिहार को लेकर दिखाई जा रही है और यहाँ बीजेपी का हिंदुत्व जोर मार रहा है। और हिंदुत्व की काट के लिए बिहार में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना का काट चला है, जिसे नीतीश कुमार ने लपक लिया है। आज दोनों ही साथ हैं और बिहार में जातीय जनगणना कराई जा रही है।